हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 द चालुक्यास एंड पाल्लव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 17 है और जो न्यू बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 16 है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे देख के। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि चालुक्य का जो साम्राज्य था वो कैसा कब स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ था, किन के द्वारा ख़त्म हुआ था, आर्ट एंड रिलीजन कैसा था, सेम ही पालवास का कैसा था। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चालुक्यास की बात करें, उनका जो साम्राज्य था 6वीं शताब्दी में पुलकेशिन फर्स्ट और उनके जो बेटे थे जिनका नाम था कीर्तिवर्मन के कारण स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इनकी अगर हम राजधानी की बात करें तो कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की वतापी इनकी क्या थी, कैपिटल सिटी थी। और इसके अलावा हम बात करें कि इस साम्राज्य के फेमस रूलर कौन रहे हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय रहे हैं। उन्होंने साउथर्न इंडिया के बहुत ज़्यादा एरियाज़ को अपने कब्जे में लिया था और साथ ही साथ पल्लवास को भी उन्होंने डिफीट किया था, जिनसे कि हर्षवर्धन क्या हो गए थे, हार गए थे। इसके अलावा इनके बारे में हमें कैसा पता चलता है, जो चाइनीज़ ट्रैवल जिनका नाम था हुआ ता सिंह, जब वो इनके किंगडम के दौरान, इनके राजवंश के दौरान इन 1641 में जब वो इंडिया आए थे, तो उस ज़माने में जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने इनके राजवंश में गए थे, इनके कार्यकाल में गए थे और उसके बारे में उन्होंने उनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, उसमें उन्होंने उनकी पावर के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में प्रशंसा की है। साथ ही साथ हमें जो अजंता की जो केव्स है, ठीक है, उसमें भी पुलकेशिन की क्वालिटीज़, उनकी वो कैसे थे, उन्होंने कितने वो शक्तिशाली थे, क्या क्या उन्होंने काम किया, उन गुफाओं से भी हमें उनकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अगर पुलकेशिन द्वितीय की जो डेथ की बात करें तो 642 AD में हुई थी, क्योंकि वो किन से हार गए थे, पल्लवास के जो रूलर थे जिनका नाम था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, उनसे वो हार गए थे। और रक्षाकूटा से जो चालुक्य का जो राजवंश था आखिरी था, वो 8वीं शताब्दी के मध्यकाल में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब हुआ था सिंह जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे, वो साउथ इंडिया में आए थे उनके टाइम पे। उन्होंने अपनी पुस्तक में उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि उनका प्रशासन कालन कैसे था, वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, वहाँ पे धार्मिक कंडीशन कैसी थी, उनके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। अब हम आर्ट एंड रिलीजन की बात करें तो चालुक्य थे वो संरक्षक थे आर्ट के, और उन्होंने बहुत सारे फेमस टेम्पल बनाए अहिहोल, वतापी एंड पतागल में। ठीक है, पैट्रॉन्स में संरक्षक थे। ठीक है, जिसमें से विरूपाक्षा एंड पम पांथा टेम्पल सबसे ज़्यादा क्या थे, फेमस थे। यहाँ पे आपको उनके जो एरिया है उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, किस किस का। देखो, ये एरिया चालुक्यास का था, रक्षाकूटा जिनसे ही चालुक्यास हारे थे। ठीक है, उसके बाद पल्लव्स का यहाँ पे एरिया था, यहाँ पे भी चालुक्यास का एरिया था। ठीक है, और यहाँ पे चोला साम्राज्य का एरिया था। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया हुआ इनका एरिया कौन कौन सा था। अब हम टेम्पल्स जो थे वो मोस्टली किनको डेडिकेटेड थे, अगर हम बात करें तो हिंदू गॉड ब्रह्मा, विष्णु और शिवा को डेडिकेटेड थे। और इसके अलावा उन टेम्पल्स में रामायण के जो सीन्स थे वो भी उनकी पेंटिंग बनी हुई थी। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, जो टेम्पल बादामी में जो कंस्ट्रक्टेड हुए थे उनमें जो कला थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, इसके अलावा जो चालुक्यास थे वो संरक्षक थे जैनिज़्म के। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी डोनेशन दी थी जैन के संतों को। ठीक है, अब हम पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने चालुक्यास के बारे में पढ़े थे एंड उसके बाद हम पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे कि हर्षवर्धन भी हार गया था। पल्लवास थे वो उनका जो रूल था वो कहाँ था, तमिलनाडु में था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में था। उनकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कांचीपुरम उनकी जो कैपिटल थी, जो कि चेन्नई में थी।
ठीक है। तो गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता, उन्होंने उनके एक रूलर को जिनका नाम था विष्णु गोपावर्मन को हराया था। और पल्लवास क्या बने थे, और जो पल्लवास थे वो साउथ इंडिया के बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर बन गए थे। किसके किनके आने पे, सिंघा विष्णु के आने पे, जो कि 6वीं शताब्दी के एंड में आए थे। ठीक है। इसके अलावा उनके जो बेटे थे जिनका नाम था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, वो भी पल्लवास के एक फेमस क्या रहे थे, रूलर रहे थे। ठीक है। ही वॉज इन्वॉल्व इन लॉन्ग स्ट्रगल विद चालुक्यास किंग पुलकेश सेन, मीन्स पुलकेश सेन द्वितीय के साथ उनकी एक बहुत ही लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। इसके अलावा पेंटिंग के, डांसिंग के, म्यूजिक के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। कौन थे, ये थे। ठीक है। और उनके जो बेटे थे जिनका नाम था नरसिंहा वर्मन फर्स्ट, वो भी अपने टाइम के एक बहुत ही फेमस रूलर रहे थे। उन्होंने चालुक्यस को डिफीट करके अपने पिता की जो हार का क्या लिया था, बदला लिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने 2 एक्सपेंडिशन मीन्स अभियान श्रीलंका तरफ भेजे थे, जिसमें कि वो क्या रहे थे, सक्सेसफुल रहे थे। द पालवास वर अल्टीमेटली डिफीटेड, जो पालवास का अगर हम बात करें कि उनका डिफीट कब हुआ, कब उनका शासनकाल खत्म हुआ, तो चोला साम्राज्य से उनका शासनकाल खत्म हुआ था 9वीं शताब्दी में। ठीक है। द एज ऑफ पालवास ऑफ कांची इज मेमोरेबल इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि पालवास के टाइम पे जो हमारी पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री थी बहुत ही ज़्यादा एनरिच हुई थी, और वो अपने टाइम के एक बहुत ही फेमस एम्पायर रहे हैं। पल्लव्स की बात कर रहे हैं। अब हम आर्ट एंड रिलीजन की बात करें तो पल्लव्स भी संरक्षण थे और लवर थे आर्ट के और आर्किटेक्चर्स के। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे, महाबलीपुरम में। ठीक है। जो कि समुद्र तट के किनारे था। ठीक है। और इसके अलावा सम ऑफ द टेम्पल्स में सम ऑफ देम, उनके जो बनाए गए आर्किटेक्चर्स की बात करें तो रथ थे, और उनका जो नेम था वो उन्होंने पांडव्स के नाम पे दिया हुआ था। अनदर पल्लव टेम्पल्स थे महिलापुरम में हैं, जिसे कि हम शोर टेम्पल भी कहते हैं, एट देयर कैपिटल सिटी का। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो एक अपना टेम्पल था जो कि कांची में कंस्ट्रक्ट हुआ था, वो उन्होंने कहाँ बनाया था, अपने कैपिटल में, जिसका नाम था कैलासनाथ था। उसके अलावा उन्होंने भगवान देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ भी बनाई थी। ठीक है। और इसके अलावा किंग्स एंड क्वींस की जो मूर्तियाँ भी थी उन टेम्पल्स में बनी हुई थी। ठीक है। तो पल्लवास रूलर, अगर हम पल्लवास की बात करें तो मोस्टली वो फॉलोअर्स थे जैनिज्म के एंड शैविज्म के, बट वो अनदर रिलीजन को भी वैसे ही सम्मान देते थे। हुआ था सेंगेन, जब वो विजिट हुआ था, उन्होंने 642 AD में जब उनके शासनकाल में जब वो गए थे तो उन्होंने बताया था कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म उनके ज़माने में वो क्या था, बहुत ज़्यादा अनरिच था। मीन्स उनके टाइम पे जो बुद्धिज़्म भी था, जैनिज़्म भी था एंड हिंदुज़्म, पल्लवास के टाइम पे ये सारे जो रिलीजन थे वो बहुत अच्छे से फ्लरिश थे। ठीक है। कांची वाज आल्सो द ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड मैनी स्कॉलर यहाँ पे रहते होते थे। 2 इम्पोर्टेंट बुक मणिमखलाई एंड शिलापद्दिकरम इस ज़माने में लिखी गई थी। यहाँ पे जो टेम्पल्स है, यहाँ पे सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, बल्कि यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम और शिक्षा भी ली जाती थी। जो पल्लवास रूलर थे उसमें वो संरक्षक थे स्कॉलर्स के, और वहाँ पे म्यूज़िक, डांसिंग एंड पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दी हुई है। एक है रथा टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। ये आपको पिक्चर्स दिए जो कि अभी भी प्रेजेंट है साउथ इंडिया में। ठीक है। विद दिस हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको पल्लव्स एंड चालुक्यास के बारे में पता चल गया होगा, वहाँ का आर्ट एंड रिलीजन कैसे था, फेमस रूलर कौन थे, कब उनका जो राजवंश था ख़त्म हुआ था। विद दिस हमारी ये वीडियो यहीं पर ही फिनिश होती है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद लगा है, ये वीडियो पसंद लगी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।